दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जॉब से जो सैलरी मिलती है उससे भी अमीर बना जा सकता है। बहुत से लोगों को ये शायद पॉसिबल ना लगे। बहुत से लोग सोचेंगे कि अमीर तो बस बिजनेस करके ही बना जा सकता है। जॉब से मिलने वाली सैलरी तो ऐसे ही कुछ ही दिनों में उड़ जाती है। आई विल टीच यू टू बी रिच। इस बुक के ऑथर हैं रमित सेट्टी। इस बुक में उन्होंने ऐसे सीक्रेट तरीके बताए हैं जिनकी हेल्प से आप सिर्फ नौकरी करके भी अमीर या करोड़पति बन सकते हैं। इंडिया में बहुत से लोगों में फाइनेंशियल समझ नहीं है क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में हमें इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता। जैसे अगर मैं आपसे यह पूछूं कि कंपाउंडिंग क्या होती है तो शायद बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होगा, जबकि इस टेक्निक का इस्तेमाल करके कोई भी आराम से करोड़ों रुपए कमा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सबने डोनाल्ड ट्रंप का तो नाम सुना ही होगा। एक बार वे बहुत बड़े कर्जे में फंस गए थे। वह कहते हैं कि जब भी मैं सड़क पर बैठे किसी गरीब इंसान को देखता तो मुझे यह लगता कि यह इंसान मुझसे कितना ज़्यादा अमीर है, क्योंकि उसके पास तो बस पैसे ही नहीं हैं और मैं तो इतने बड़े कर्ज में फंस गया हूँ। कर्ज ऐसी चीज़ है जो किसी भी नॉर्मल इंसान को तोड़ कर रख देती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप नहीं टूटे। उन्होंने वह कर्ज ख़त्म किया और वापस अमीर भी बने। यह सब कोई चमत्कार या उनके काम की वजह से नहीं हुआ, बल्कि यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उनका माइंडसेट रिच था और उनकी आइडेंटिटी जिसने उन्हें दोबारा वापस खड़ा किया। और आगे हम सब जानते ही हैं, फिर आगे चलकर वो यूएस के प्रेसिडेंट भी बन गए। कई लोगों को लगता है कि लोगों का काम उनको अमीर बनाता है, पर रियलिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बात सिर्फ काम की नहीं होती है बल्कि इंसान के कैरेक्टर और उनके माइंडसेट की होती है। अमीर लोग बहुत ऑब्सेसिव होते हैं और उनकी एक आदत होती है कि वे किसी भी प्रॉब्लम के बारे में तब तक सोचते हैं जब तक कि उनको उस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। उबर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। वो अपनी सर्विसेज 69 कंट्रीज़ में देती है, जिसकी वैल्यूएशन कई बिलियन डॉलर्स में है। अब आप सोच रहे होंगे इस अमेजिंग रिसर्च के पीछे का रीज़न क्या है। इसका रीज़न है उबर के फाउंडर ट्रैविस का तरीका। उन्होंने कंपटीशन करने के बजाय अपने दिमाग का यूज़ किया। उबर आने से पहले भी टैक्सी चलती थी और लोग उसे यूज़ भी करते थे, क्योंकि मोस्टली लोग कम्पिटिटिव माइंड के होते हैं। इसलिए कई बिजनेसमैन ने अलग अलग टैक्सी सर्विस को शुरू तो किया, पर किसी ने प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचा कि टाइम पर टैक्सी ना मिल पाना कितना मुश्किल होता है। पर ट्रैविस ने ऐसा सोचा, क्यों ना एक ऐसा ऐप बनाया जाए जिससे पैसेंजर का टाइम वेस्ट ना हो और ड्राइवर को भी पैसेंजर मिल जाए। और उसी एक सोच की वजह से ट्रैविस आज $1 बिलियन कंपनी के सीईओ हैं। एक बार एक आदमी को उसकी वाइफ ने कुछ सामान लाने के लिए कहा और जो सामान जितने पैसे का था उतने ही पैसे एक पेपर पर लिख दिए। उसके बाद वह आदमी अपने घर के पास वाली ही दुकान पर जाता है, पर वहाँ उसकी बीवी ने जितने पैसे में चीज़ें बताई थी उससे कुछ ज़्यादा पैसे की थी। क्योंकि वह दुकानदार अच्छी क्वालिटी के सामान बेच रहा था, इसलिए उसका रेट थोड़ा ज़्यादा था। फिर वह व्यक्ति रेट ज़्यादा सुनकर वहाँ से चल देता है, वहाँ से चीज़ें नहीं खरीदता है। उसके बाद थोड़ी दूर आगे वाली दुकान पर जाकर पूछता है तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। तब वह व्यक्ति स्कूटर लेकर अपने घर से कुछ किलोमीटर दूर जाता है, जहाँ से एक्चुअली में उसकी वाइफ ने सामान लाने के लिए उसको कहा होता है। क्योंकि वहाँ सारी चीज़ें थोड़ी सस्ती में मिलती है, इसी वजह से सामान लेने के लिए वहाँ लोगों की लंबी लाइन लगती है और वह व्यक्ति भी जाकर उसी लाइन में खड़ा हो जाता है और उसकी बारी आते आते लगभग आधा घंटा निकल जाता है। उसके बाद फाइनली वह सामान खरीदकर बड़े खुशी के साथ घर वापस आता है और प्राउड फील करते हुए अपनी बीवी से बताता है कि कैसे उसने सस्ते में वह सामान खरीदकर कुछ सेविंग करी है। अब आप लोग यह बताइए कि यह व्यक्ति समझदार था या बुद्धू। ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग इसे समझदार ही कहेंगे क्योंकि इसमें कुछ पैसे बचे हैं, लेकिन एक रिच माइंडसेट वाले इंसान को यह बुद्धू ही लगेगा, क्योंकि जिसने कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अपना 1 घंटा वेस्ट कर दिया। क्योंकि जितने टाइम में उस व्यक्ति ने सेविंग की है उससे 100 गुना ज़्यादा पैसा रिच माइंडसेट वाला इंसान कमा लेता है। और यही माइंडसेट का डिफरेंस ही एक अमीर और गरीब इंसान को अलग करता है। मिडिल क्लास माइंडसेट वाले लोग हमेशा पैसे बचाने का सोचते हैं, जबकि एक रिच माइंडसेट वाले इंसान हमेशा पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं। इस बात को आप गलत मत समझना, क्योंकि पैसे बचाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हद से ज़्यादा पैसे बचाने पर ही फोकस करना बहुत गलत बात है।